गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? बढ़िया ना सब? देखिए इससे पहले दो वीडियो आया हुआ था मेरा, और दो वीडियो में हम लोग सीखे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जाने थे और उसका डिग्री, ऑर्डर, और ये भी करना सीख रहे थे कि कब डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है और कब नॉन लीनियर है। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप लोग के लिए नया टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, ये जब हम पढ़े थे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, उस समय ये चीज देखे हुए भी थे, और मैं बोला था जिस समय उसको पढ़ा रहे थे कि यहाँ पे हम एक बार फिर आएंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे। वहाँ पे हम लोग ये सब चीज देख चुके थे कि अगर मान लीजिएगा ऐसा रहे और y इक्वल टू ए e to the power mx प्लस b e to the power nx। ठीक है, ऐसा रहता था। तो इसको हम लोग क्या कर रहे थे कि इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था हम लोग को ना, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग तोड़ के लाए थे d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx प्लस m n y इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए ये मेरे क्या सिंपल इक्वेशन है ना, हम लोग को ये तो सिंपल इक्वेशन है, और ये जो है हम लोग को, ये हम लोग क्या, हम लोग को ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये सब चीज हम लोग खुद पढ़े हैं, हम लोग पहले कर चुके हैं ये सब चीज, उसी को फिर से यहाँ पे आ गया हम लोग को। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं है। वहां पे सोचो कि अगर ऐसा रहता था, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ रहता था और हमको ये प्रूव करना था, तो क्या करते थे हम लोग यही काम करते थे कि ए और बी को हटाते थे, और जितना आया था वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हम लोग को रूल है। रूल क्या मतलब, कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को देखेंगे हम लोग और इसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे जो पहला स्टेप है, मतलब देखते हैं इसको वर्किंग रूल। ठीक है, तो वर्किंग रूल में जो फर्स्ट स्टेप है हम लोग को ये चीज देखना है। हम लोग को फर्स्ट स्टेप क्या देखना है कि राइट द गिवन रिलेशन रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या डिपेंडेंट वेरिएबल कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या हम लोग y बोलते हैं ना हम लोग। उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variables x and arbitrary constant a, arbitrary constant। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि जिसका हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, पहला काम ये कर लेना है कि जो रिलेशन दिया हुआ हम लोग को डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्री कांस्टेंट, उसको सबसे पहले लिख लेना है और उसको मान लेना है कि इक्वेशन कितना हम लोग को इक्वेशन 1 में। तो क्या करना है कि जो रिलेशन दिया हुआ है उसको उसमें देखना है कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो देखेंगे सी द नंबर्स ऑफ arbitrary constants in given relation, ठीक है, यहां तक तो कर लीजिएगा आप लोग। मान लेते कि सपोज देयर आर n arbitrary constant, मान लेते उसमें कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, n आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो तीसरा काम क्या करना है, डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन, the given relation as differentiate the given relation n times, मतलब जितना हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट उतना बार इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। नंबर 4 जो स्टेप है उसके बाद में एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट, विथ
द हेल्प ऑफ रिलेशन। ठीक है, मतलब क्या करना है, हमको कितना सारा स्टेप काम करना है। पहला स्टेप क्या करना है कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट सॉरी जो रिलेशन दिया हुआ है उसको उसमें देखना है कि कितना हम लोग को आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर मान लिया जाए कि जो रिलेशन है उसमें से मेरा 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे रिलेशन को। 3 अगर आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो 3 बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप पे फिर हम जब इतना हो जाने के बाद में हम लोग क्या करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम लोग देखे थे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहता है। तो क्या करना है कि जो जितना हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट किए हैं बाय द डिफरेंशिएशन या फिर जो रिलेशन दिया हुआ रहता है वहां से उसको हम लोग क्या करना है, उसको आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा देना है। तो जो मेरा रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को बनाना रहेगा वहां पे यहाँ पे 2 तरह का प्रॉब्लम रहेगा। एक तो ऐसा रहता है लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, और एक डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ रहेगा। तो जहां पे आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम हो वहां पे सबसे पहले जो लैंग्वेज दिया हुआ है उससे आप एक रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जैसा मैं अभी बता रहा हूँ एग्जाम्पल लेकर के उस तरह से देखेंगे। तो ना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.3 का, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 3 देखिए एनसीईआरटी का 9.3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए ये क्या है, एक रिलेशन है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया हुआ कि ए और बी क्या हम लोग का आर्बिट्री कांस्टेंट है। मतलब क्या है, ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट। ये दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है हम लोग को। तो इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे इसका और जो दिया हुआ लिखेंगे गिवन रिलेशन इज क्या दिया हुआ है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इजक्वल टू 1। तो इसको हमको क्या मान लेना, 1 मान लेना है। शायद आगे इसका यूज भी हम लोग को करना पड़े। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब ये जो इक्वेशन ये जो रिलेशन है उसमें से कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हो कि ए और बी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो जब भी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमको ये बात तो तय हो गया कि अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है 2 बार डिफरेंशिएशन करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, देखते हैं इसको। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग 1, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या आता है, अगर x करेंगे तो 1/a मेरा क्या कांस्टेंट हो गया। तो 1/a और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, ये इसका काम खत्म। 1/b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, dy/dx इज इक्वल टू 1 का 1 कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, यहां से इसको अगर हम लोग और सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए हाँ ऐसा आ जाएगा dy/dx 1/b टाइम्स इक्वल टू यही साइड है, ऑन द राइट साइड ले जाएंगे तो कितना आएगा, -1/a। अब यहां से डायरेक्ट इंप्लाई इसको ऐसा कर सकते हैं 1/dy/dx इक्वल टू ये उधर चल जाएगा कितना, -1/b हो जाएगा। ठीक है, एक बार तो और करना पड़ेगा क्योंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक बार और करते हैं इसको, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। अगेन डिफरेंशिएटिंग, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/a हो जाएगा ना, 1/a हो जाएगा। ठीक है, चूंकि 1/a है तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखिए जब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये यहाँ पे इसको ऐसा हो जाएगा ना, d2y/dx² इज इक्वल टू ये क्या है, टोटल टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है क्या, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। मतलब इस इक्वेशन का और ये इक्वेशन नंबर 2 जो माने थे सो यूज करने का जरूरी नहीं पड़ा और ऐसे मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट खत्म हो गया।
तो ये जो मेरा आया यही हम लोग को क्या रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमको ये चीज सोचना है जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है किसी भी तरह से हटा देना है। उसके लिए चाहे आपको ये जो इक्वेशन आया 1 2 और ये एक इक्वेशन बनता, इसे हमको यूज करना है। और जो आर्बिट्री कांस्टेंट है मतलब ये और बी जो आर्बिट्री कांस्टेंट है सबको क्या करना है हटाना है हम लोग को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आप लोग को। चलिए देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है और 9.3 का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका अगर सॉल्यूशन करना है तो ऐसा लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन रिलेशन इज क्या दिया हम लोग को वाई स्क्वायर इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेना, पहला काम ये तो करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम पहले बोल चुके थे कि क्वेश्चन 1 to 5 के लिए एनसीईआरटी में ए और बी को आर्बिट्री कांस्टेंट लेना है, ये आपको पहले बता दिया है। तो यहाँ पे ए और बी कितना है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या करना है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग क्लियर हो गया, हम बोले थे कि जब भी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना ही हम लोग क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे अगर करेंगे तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए, तो कॉन्स्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका कोफिशिएंट -2x, ये इसका हो जाएगा। इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो देखो तो यहाँ y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू और 2 टाइम्स है तो यहाँ करेंगे कितना -2ax। अब देखिए यहाँ ऐसे क्या इसको ऐसा कर सकते हैं y टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2ax। ये 2 घटाएंगे तो यहाँ ये कट जाएगा हम लोग को, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे -ax। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको हम लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी आर्बिट्री कांस्टेंट है और यहाँ पे एक बार और करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग क्या बात है यहाँ पे देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू भी आ गया, जब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे y का तो यहाँ कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स फिर प्लस अगर क्या रहेगा y जो कहते हो रह जाएगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार और तो क्या आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बच गया -a और इसका डिफरेंशिएशन 1। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 3 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 3 और हमको क्या करना है किसी भी तरह से आर्बिट्री कांस्टेंट हटाना है। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन 2 और 3 से -a का जो वैल्यू है यहाँ अगर यहाँ बैठा दिए जाए तो क्या जितना भी आर्बिट्री कांस्टेंट है हट जाएगा, ऑफ कोर्स हट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ -a इन इक्वेशन 2। नेक्स्ट, ठीक है, उतार दिए यहां तक आप लोग। चलिए ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पे करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ -a इन 2। तो यहां से क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे y टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू है -a के वैल्यू बैठा टोटल टर्म आ जाएगा हम लोगों को और यहाँ कितना बचा x, तो x टाइम्स ऑफ इसको अगर गुना करें तो कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस y टाइम्स ऑफ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है क्या, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। जब आर्बिट्री कांस्टेंट हट गया मेरा जो आया वही डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो होगा इट इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, लोग एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 3 है तो वही काम करना है, सॉल्यूशन गिवन
डिफरेंशिएशन सॉरी गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हम लोग को y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 3 एक्सपोनेंट e3x प्लस b e टू माइनस 2x। इक्वेशन नंबर 1। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे बहुत बार पूछता है, थोड़ा सा हम लोग चेंज करता है यहाँ और यहाँ चेंज करता है। इसमें मैं एक ट्रिक्स भी बताऊंगा आगे, आप लोग को तुरंत डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। बहुत इजी है इसका ट्रिक्स, पहले एक बार सीख लेते हैं यहाँ पे ना हम लोग इसको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसको भी कितना बार डिफरेंशिएट करना है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है हम लोग को। तो पहला करते हैं डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा dy अपॉन dx हो जाएगा इज इक्वल टू, ये तो मेरा कांस्टेंट है, यो का क्यों रह जाएगा, अरे ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका कितना हो जाएगा 3x और फिर 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो b कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा -2 होगा, तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपको कितना हो गया 2 हो गया। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से अगर इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये क्या है कांस्टेंट हो गया, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 9a e टू द पावर 3x। ठीक है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो फिर माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 4b e टू द पावर -2x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या अभी तक आर्बिट्री कांस्टेंट हटाया क्या, नहीं हटाया ना, तो क्या करना है इसको सबसे पहले किसको हटाना है, तो हटाने के हमको देखना है क्या चीज कि हम क्या करें इस 3 रिलेशन से 1 2 और 3 से कि ए और बी हट जाए। तो बहुत सा सिंपल है, देखिए अगर इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो इसको माइनस करें 6 हो जाएगा, यहाँ से इसको करें तो कितना हो जाएगा ये भी 6 हो जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा। तो करते हैं हम लोग इसको ऐसा करते हैं, हटाने का प्रयास करते हैं, और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा लेफ्ट को लेफ्ट से करेंगे तो कितना आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर और माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इधर से इधर चला जाएगा कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 3 गया, कितना बचा 6 a e टू द पावर 3x और 4 में से -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 टू कितना 6 हो जाएगा, प्लस 6 b e टू द पावर -2x हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो इसको ऐसा कर दो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू 6 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर -2x। अब देखिए ये जो दिया हुआ फ्रॉम 1 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या देखिए तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx, और ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 6y। दैट इंप्लाइज इसको ऐसा कर सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx माइनस 6y इक्वल टू 0। इसको तो बोला नहीं, इसमें मैं ट्रिक्स देता हूँ, डायरेक्ट इस स्टेप से इस स्टेप तक हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, और ये बहुत हेल्पफुल होगा ये ट्रिक्स। आप जब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर आप किसी कंपटीशन में जाइएगा तो ये दे देगा और उसका 4 वो आप 4 इसका ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक्स क्या है।
ट्रिक्स देखिए, ट्रिक्स क्या है, हम लोग को मतलब फॉर्मेट कर दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लें ऐसा रहे y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b टाइम्स ऑफ e टू द पावर nx, ऐसा रहे, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, डायरेक्ट मैं इसको ऐसा कर सकता हूं यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx प्लस m इंटू n y इक्वल टू 0। देखिए तो अगर ऐसा रहेगा तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होगा। मतलब आपको ये कंपटीशन में कभी जाते हैं, इसको कंपटीशन में अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होगा, आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो इसको डायरेक्ट इससे हम लोग बैठा सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे अभी का जो क्वेश्चन था हम लोग, अभी का क्वेश्चन ये था ना, y इक्वल टू क्या था हम लोग को, a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x था। देखिए इसमें यहाँ से अगर इस पे बैठाते हैं हम लोग, तो यहाँ कितना आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m 3 और यहाँ पे कितना माइनस 2 हो गया, dy अपॉन dx प्लस में क्या था 3 इंटू माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे कितनी क्या वही जा रहा है dy अपॉन dx स्क्वायर, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस dy अपॉन dx और माइनस 6 इक्वल टू 0, 6y इक्वल टू 0। क्या यही चीज आया था अभी हम लोग को। तो ये ट्रिक्स बहुत काम का चीज है, इसको हमेशा याद रखना, बहुत सिंपल सा है। अगर y इक्वल टू a टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx है, तो इसका जो होगा डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा माइनस m प्लस n टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx प्लस mn y इक्वल टू 0। नोट कीजिए इसको। गो चलिए देखिए, अब एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 है, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना। तो इसमें से आपका ये बोल रहा है कि आपका बोला है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है। ओरिजिन पर टच कर रहे हैं यहाँ पे, तो ओरिजिन पर टच करें तो इसका जो है हम लोग को अगर ऐसा इसका अगर देखा जाए तो सर्कल अगर हम लोग इसको बनाते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, तो क्या अगर ऐसा आएगा ना हम लोग को, ऐसा वाई से पर टच किया, या फिर अगर देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा भी देखिए, या फिर देखिए अगर और भी बनाना चाहेंगे तो क्या ऐसा बनेगा हम लोग को, और भी अगर सर्कल बनाना चाहेंगे तो ऐसा होगा जो एक्स इसको वाई से पर टच कर रहा है। मतलब इस केस में देखिए, अगर मान लिया हर सर्कल के लिए या तो यहाँ सेंटर होगा, इसके लिए कुछ यहाँ सेंटर होगा, इसके लिए कुछ यहाँ सेंटर होगा। मान लेते हैं कि एक जो आर्बिट्री कांस्टेंट होगा यहाँ से इस सर्कल के लिए, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है आर है, ठीक है। तो ये पॉइंट का जो सेंटर होगा ये कितना हो जाएगा, आर 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ना हम लोग को। तो जो इसको जो दिया हुआ हम लोग को यहाँ पे, अब यहाँ से करने के बाद में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले इसका हम लोग लिख लेंगे इसका इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन द फैमिली ऑफ सर्कल। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि y माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस x माइनस, ऐसा रहता है सॉरी, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, ये मेरा इक्वेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो, x माइनस इसका जो सेंटर कितना हम लोग को r है, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y हो जाएगा और माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर और सॉल्व करेंगे कितना, x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर आपको 1 हो गया। अब यहाँ से सेम प्रोसेस लगा देंगे जो आगे हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में देखे थे, ठीक है। इसको नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए देखिए, इसको अगर और सॉल्व करेंगे कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2rx प्लस r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, r को उधर भेज देंगे कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2rx, जो हो जाएगा खत्म हो जाएगा। इसको मान लो 1, इसको छोड़ दो। अब क्या करो, इसमें क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है, कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2r। इसको इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या होगा, यहाँ से 2r के यहाँ बैठा देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे बैठा दो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2r के वैल्यू बैठाएंगे कितना हो जाएगा ना, मतलब x टाइम्स ऑफ 2x प्लस 2y dy अपॉन dx, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आर्बिट्रेरी क्वेश्चन खत्म हो गया, कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy अपॉन dx। अब क्या करो, सबको उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो तो ऐसा करते ना, इसको इधर ले आते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इतना आंसर हो जाएगा। और वर्टेक्स उसका हम लोग को कहाँ पे, हम लोग को ओरिजिन पे, मतलब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा बोला हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है जिसका वर्टेक्स क्या पे हम लोग को ओरिजिन पे हो, हम लोग को ऐसा हो, ठीक है, और इसका एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस हो, मतलब इधर हो, ठीक है। ये एक्स डैश हो जाए, सॉरी वाई डैश हो जाएगा हम लोग को, और इधर क्या हो जाएगा एक्स डैश हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सा ऐसा फैमिली ऑफ पैराबोला बन सकता है, ठीक है, जिसका एक्सिस हो सकता है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसका क्या हो सकता है ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, फैमिली ऑफ पैराबोला इस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसको इक्वेशन नंबर 1। इसका इसी में अब यहाँ पे देखिए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोग का, ठीक है।